हेलो एवरीवन, मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया हूं वो है काफी महत्वपूर्ण, काफी इंटरेस्टिंग। चाहे कोई भी किसी भी चीज की तैयारी में लगे हो, सबके लिए है जरूरी जानना। तो आज जो हम लोग इस क्लास में सीखेंगे वो गांधी जी के जीवन काल को समझेंगे यहाँ पे, जिसमें हम गांधी जी ने कब, कहा, कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया उसको यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं। तो बने रहेंगे हमारे साथ आखिर तक, पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम गांधी जी के पूरे जीवन का निचोड़ आपको मात्र 5 से 7 मिनट में आपको हम बताने वाले हैं। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जीवनी को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है देखिएगा, यहाँ पे गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में कहा हुआ था? तो वो हुआ था गुजरात के पोरबंदर पोरबंदर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो गांधी जी का जो पूरा नाम था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। जिनके पिता का नाम करमचंद गांधी क्या था? करमचंद गांधी। और माँ का नाम पुतली बाई थी, ठीक है, माँ का नाम पुतली बाई। यह 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे, ठीक है। पूरा जीवनी जो कि हमेशा एग्जामों में पूछे भी जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के साथ उसी के टाइप का यहाँ पे हम क्लास लेके आए हैं, ताकि आपको जानकारी भी हो जाए। और अगर एग्जाम में आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो, अगर गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वह मिस नहीं करेंगे। तो क्लियर, इतना बहुत ही इजी है, समझिएगा ध्यान से, पूरा देखिएगा, पूरा गांधी जी के बारे में आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, सन 1883 में करीब 13 साल की उम्र में, ठीक है, करीब 13 साल के आसी पास में थे, तभी उनकी शादी हो जाती है कस्तूरबा माखनची से। उनकी विवाह हो जाती है, यानी कि शादी हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। सन 1888 में कब आए थे? 88 में वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ चले गए? तो वो चले गए ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड चले गए, और अपनी वकालत को पूरा करके 1891 में वो कहा गया वापस भारत लौट आए। लेकिन भारत में गांधी जी का जो वकालत था खूब अच्छा नहीं जमा। उसी बीच जो है गुजरात में, यानी कि देखिए सन 1893 में गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला, क्या नाम है? शेख अब्दुल्ला। देखिए एग्जामों में पूछा जाता है इस तरह से कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किसका केस लड़ने के लिए गए थे? तो क्या आंसर होगा? शेख अब्दुल्ला, ठीक है। कहाँ का था वो? गुजरात का था। वो क्या था? व्यापारी था। के वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका गए, हिंदुस्तान से अपने हिंदुस्तानी भाई का केस लड़ने के लिए चले गए। वहां जाकर उन्हें रंग भेद नीति को समाप्त करने का प्रयास किया। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां जो उनको कठिनाइयां हुई वो थी रंग भेद की। वह जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो ये देखा जो भी भारतीय थे उनको सताया जा रहा था। वहां पे रंग भेद, खास तौर से रंग के आधार पर वहां भेदभाव बहुत ज्यादा था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। आपको पता होगा गांधी जी के साथ भी रंग भेद की नीति अपनाई गई थी, और फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए ट्रेन में फिर भी उतार के थर्ड क्लास वाले डब्बे में घसीट कर डाल दिया था वहां का ऑफिसर, ठीक है, रंग भेद के कारण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गांधी जी। अगला पॉइंट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय, यानी कि जो वहां रहने वाले भारतीय थे दक्षिण अफ्रीका में, उनके अधिकारों के लिए आंदोलन किया, क्योंकि सबका अधिकार होता है अपना अपना। उनके अधिकार के लिए वह आंदोलन किया, जिसकी गूंज कहां पहुंच गई थी? हमारे भारत में भी आ गई थी कि भारतीय एक है जो भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में लड़ रहा है। उसकी गूंज यहाँ भारत में भी आ गई थी। और जब गांधी जी वापस लौट के आते हैं 1995 में, तो उनका खूब अच्छे से स्वागत किया जाता है एयरपोर्ट पे। और उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी वहां मौजूद थे। तो धूमधाम से क्या किया गया? स्वागत किया जाता है। तो ये था इनका जीवनी, और आगे भी है हम लोग पूरा, ठीक है, उनकी मृत्यु तक
जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सब आपको बताएंगे। तो फिर देखते हैं हम लोग आगे का पॉइंट। तो अब हम आगे के टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला टॉपिक है भारत आने के बाद। दक्षिण अफ्रीका गए थे 1915 में, भारत आए थे। तो भारत आने के बाद 1915 में ही अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। क्या सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, उसके लिए एक आश्रम उन्होंने खोला। उसके बाद क्या है, भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी का बिहार के चंपारण में 1917 में हुआ, जो नील की खेती के खिलाफ था। यानी अगर ये कहा जाए क्वेश्चन में कि गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, भारत में बोलेगा तो भारत में कहा, चंपारण में। राज्य पूछेगा बिहार में, कब, 1917 में। ठीक है, तो किसके खिलाफ था वो, तो वो था नील की खेती के खिलाफ। अब अंग्रेज का समय था, अंग्रेज जबरदस्त जो है किसानों से नील की खेती करवाता, और किसान को नील की खेती करने में क्या होता, घाटा, लॉस हो जाता था। ठीक है, उसी के खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ। आगे यहाँ पे गांधी जी ने 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा, भूख हड़ताल किया, ताकि जो भी हिंदू मुस्लिम है सब एक हो जाएं। और इसी दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, और इसी दौरान क्या बन गए, वो कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा निकाली, लगभग 2000 किलोमीटर की, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि कौन सा यात्रा के नाम से याद रखिएगा, दांडी यात्रा। अगला टॉपिक देखते हैं, आते हैं आप 1942 में, 1942 में तो कहता है यहाँ पे गांधी जी अंग्रेजों की नीति से तंग आ गए, क्योंकि गांधी जी एक नरम दल के नेता थे। पता होगा आपको, दो दल थे, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल के नेता थे गांधी जी, लेकिन अंग्रेजों की नीति से तंग आ गया था। तंग आकर भारत छोड़ो का नारा दिया। क्या दिया, भारत छोड़ो का नारा दिया, और साथ साथ ये भी कहा, करो या मरो। ठीक है, तो उसके बाद जो है उन्होंने साफ साफ अनाउंस कर दिया कि आपको अब भारत छोड़कर जाना होगा। इसके लिए जो करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको भारत छोड़कर जाना होगा, उन्होंने नारा दे दिया। अंततः आखिर में 30 जनवरी का दिन, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। ठीक है, नाम का था नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, एक पिस्टल के माध्यम से। ठीक है, पिस्टल जो था वो इटली का था, यानी कि इटालियन पिस्टल था वो। अब यहाँ पे कुछ दिवस भी गांधी जी के ऊपर मनाई जाती है। सबसे पहले देखिएगा, जन्म पर जो मनाई जाती है, यानी कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, वो स्वच्छता दिवस मनाई जाती है। स्वच्छता दिवस, जो कि 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट किया गया। कब, 2014 से स्वच्छता दिवस स्टार्ट किया गया। उसके बाद एक और दिवस है जिसको हम लोग कहते हैं प्रवासी दिवस, एनआरआई डे। वो होती है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस आए थे। तो प्रवासियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ आंदोलन किया था, इसलिए उस दिन जो है 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस, एनआरआई डे मनाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया है। ऐसे तो बहुत सारे, ये मत समझिए कि गांधी जी के इतने ही कार्य थे, बहुत सारे अनगिनत कार्य हैं। उसी में से कुछ कार्य को यहाँ पे लिए हम, ताकि जो भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वही कार्य को यहाँ पे हम बता रहे हैं, जानकारी भी हो जाएगी और एग्जाम में आएगा तो वाह वाह हो जाएगा, है ना। और एक दिवस और मनाई जाती है मृत्यु पर, यानी कि उनके शहीद पे शहीद दिवस, जो कि 30 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाई जाती है। इतना क्लियर है। गांधी जी के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई है, इसमें बहुत सारा पुस्तक है। सत्य का प्रयोग पुस्तक काफी पॉपुलर पुस्तक है। ठीक है, मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा जरूर, सत्य का प्रयोग। तो उम्मीद करते हैं पूरा अगर आप देखे होंगे बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, पूरा समझ में भी आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे यह क्लास आपको कैसा लगा। दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे
क्योंकि यह जानकारी सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है, एक राष्ट्रपिता के जीवन को जानता है। ठीक है, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी नॉलेज हो उसका क्लास और क्लास 10 की पूरी तैयारी का क्लास आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।